मधु बोली, साहब आपको हम यकीन तो नहीं दिला सकते, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं कि हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन चोर नहीं। अभी तो अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं दे सकती, लेकिन एक न एक दिन आप लोगों को सच्चाई का पता ज़रूर चलेगा। मोहन ने मधु की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चले गए। शायद मधु की बातों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। नीलू ताई बोली, चल मधु, घर चल, पिंकी तेरा इंतजार कर रही है। मधु बोझिल कदमों से ताई के साथ चल दी। घर पहुंचकर उसने पिंकी को देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। पिंकी बोली, माँ, वो लोग तुम्हें जेल में बंद क्यों किए थे? मधु अपने आंसू पोंछते हुए, नहीं पिंकी, वो हम लोग एक गेम खेल रहे थे, चोर पुलिस का। पिंकी बोली, अच्छा, मुझे भी खेलना है। मधु बोली, नहीं। पिंकी बोली, पर क्यों माँ? मधु बोली, मेरा मतलब कि तू पुलिस बनना, ठीक है? पिंकी बोली, हाँ माँ। नीलू ताई कहने लगी, मधु अब आगे क्या सोचा है? मधु ने कहा, पता नहीं। अच्छा ताई, चलती हूँ। मधु घर पर पहुंचकर खूब रोई और फिर उसने एक अहम फैसला लिया। उसने उसी रात पिंकी को उठाया और नीलू ताई के घर गई। नीलू ताई बोली, मधु तू, क्या हुआ? सब ठीक तो है? इतनी रात को? मधु बोली, ताई, मैंने यह शहर छोड़ने का फैसला कर लिया है। ताई बोली, क्या? तू पागल हो गई है? कहाँ जाएगी? क्या करेगी? और पिंकी? मधु बोली, ताई, मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या होगा, लेकिन अगर यहाँ रही तो मर जाऊंगी। ताई, आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। यहाँ मैं वो बातें नहीं भूल पाऊंगी और मैं उसे याद करना नहीं चाहती। ताई बोली, अच्छा तेरी मर्जी मधु, लेकिन अपना और पिंकी का ख्याल रखना। कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो ताई को भुलाना नहीं। मधु बोली, ताई, ये मेरे घर की चाबी और मैं सेठ के पैसे चुका दूंगी। और कुसुम से मिलना तो उसे बता देना ताई कि मैं इस शहर को छोड़कर चली गई। मेरे घर की देखभाल करना। मधु ने ताई का आशीर्वाद लिया और अब नए सफ़र पर निकल गई। मधु ने उस शहर को छोड़ दिया और एक नए शहर में जाकर बस गई। उसे सिलाई आती थी और उसने तय किया कि वो अब किसी के घर काम नहीं करेगी। उसने बड़ी मेहनत और लगन के साथ एक सिलाई केंद्र खोल लिया और लड़कियों को उसने सिखाना भी शुरू कर दिया। पिंकी भी अब बड़ी हो चुकी थी और बेहद खूबसूरत और आकर्षक, और पढ़ने में तो अव्वल थी, बिल्कुल अपनी माँ मधु की छवि। मधु पिंकी को देखती और सोचती कि पिंकी बिल्कुल उसके जैसी है। दिन बीतते गए और एक रोज वो सिलाई सिखा रही थी। मधु, ओफ देखो सुनीता, कोई भी काम लगातार मेहनत करने से आएगा। इसे ऐसे देखो, इस तरह बनाना है, ठीक है? सुनीता बोली, जी आंटी, मैं फिर से करती हूँ। मधु बोली, शाबाश, चलो तुम बनाओ। तभी पिंकी आ जाती है। मधु बोली, पिंकी, बहुत देर कर दी, कहाँ रह गई थी? आज तो तेरा रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ बोल? पिंकी मुंह बनाकर अंदर चली गई। मधु उसके पीछे। पिंकी, क्या बात, कुछ बोलती क्यों नहीं? पिंकी बोली, माँ, मैं फेल हो गई। मधु बोली, क्या? पर तू तो हमेशा अच्छा, चल कोई बात नहीं, फिर कोशिश करना, जरूर तू सफल होगी। मधु ने पिंकी को गले से लगाया और उसे हौसला दिया। तभी पिंकी खिलखिलाकर हंस पड़ी। माँ, मेरी भोली माँ, आप सुनोगी तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। आपकी पिंकी ने टॉप किया और उसे स्कॉलरशिप मिल रही है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश जाकर पढ़ने का मौका मिला है। माँ, ये सब तेरी मेहनत और तेरी तपस्या का परिणाम है। माँ, तूने मुझे इस लायक बनाया, तू ही मेरी ताकत है। मधु की आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। पिंकी हंसते हुए, माँ, ये खुशी के आंसू हैं? मधु हंसते हुए, हाँ शरारती कहीं की, चल मीठा लाती हूँ। ये कहकर मधु किचन में चली गई और थोड़ी देर बाद वो हलवा लेकर आई। पिंकी को उसने अपने हाथों से हलवा खिलाया और पूछा, कब जाना है? पिंकी बोली, अभी एक दो रोज में पता चल जाएगा। लेकिन? मधु बोली, लेकिन क्या? पिंकी बोली, माँ,
आप अकेली हो जाओगी। काश मैं आपको साथ ले चलती। मधु बोली, पगली, मेरी चिंता क्यों करती है? मैं कहाँ अकेली हूँ? तेरी याद तो हमेशा साथ है। और फिर दिन भर तो मेरा बच्चियों को सिलाई सिखाने में ही खत्म हो जाता है। तू मन लगाकर पढ़ाई करेगी और कुछ भी नहीं सोचेगी, तुझे मेरी कसम। पिंकी बोली, ओके माय डियर मॉम। और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। पिंकी के जाने का वक्त आ गया था। माँ से बिछड़कर पिंकी भी उदास थी, लेकिन माँ के सपनों को पूरा भी करना था। वहीं दूसरी तरफ मधु भी अपने कलेजे के टुकड़े को पहली बार इतनी दूर भेज रही थी। मन में तमाम आशंकाएं भी थी, लेकिन वो अपनी पिंकी को ऊंचा उड़ता देखना चाहती थी। पिंकी ने मधु के पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया और फिर चली गई। पिंकी के जाने के बाद मधु अकेली हो गई। एक तरफ उसे बस पिंकी ही दिखाई पड़ती। मधु अभी उसी के बारे में सोच रही थी कि तभी पिंकी का फोन आया। हेलो माँ, कैसी हो? मधु बोली, मैं ठीक हूँ। तू कैसी है मेरी बच्ची? वहाँ सब ठीक तो है? पिंकी बोली, हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तो कल से यूनिवर्सिटी जाना है, पर तुम अपना ख्याल रखना। अच्छा माँ, अब रखती हूँ। मधु बोली, ठीक है। आज पिंकी पहली बार यूनिवर्सिटी गई। वहाँ पहुँचकर जैसे लग रहा था कि वो कोई सपना देख रही हो। वो क्लास में पहुँची तो उसकी मुलाकात उसकी क्लासमेट से हुई, जिसका नाम वेला था। वेला बोली, हाय, माय नेम इज़ वेला एंड योर्स? पिंकी बोली, हेलो, माय नेम इज़ प्रिया मधु। वेला बोली, नाइस टू मीट यू। इंडिया? पिंकी बोली, यस, आई एम इंडियन। वेला बोली, ओह, तो फिर हिंदी में बातें करते हैं। पिंकी ने कहा, तुम्हें हिंदी आती है? वेला बोली, हाँ। पिंकी बोली, पर तुम तो। वेला, एक्चुअली मेरी मॉम इंडियन है। मैंने उन्हीं से सीखी और मुझे हिंदी में बात करना अच्छा लगता है, बट यहाँ तो कोई है नहीं। चलो तुमसे खूब पटेगी। और फिर क्लास शुरू हो गई। पिंकी को बहुत अच्छा लगा और क्लास के छूटने के बाद वेला बोली, चलो प्रिया, आज तुम्हें पूरा कैंपस घुमा देती हूँ और फिर कॉफ़ी पीने चलेंगे। पिंकी बोली, ओके, चलो चलते हैं। वेला बोली, अच्छा तो बताओ, सबसे पहले कहाँ जाना चाहोगी? पिंकी बोली, लाइब्रेरी। वेला बोली, ओह, पढ़ाकू गर्ल, नाइस चॉइस, चलो लेट्स गो। और फिर पिंकी वेला के साथ पूरा कैंपस घूमी। पिंकी बोली, अब बाकी नेक्स्ट डे, आज के लिए काफ़ी है, अब मैं थक गई हूँ यार। वेला बोली, ओके, आओ चलो कुछ खा पी लें, फिर तुम हॉस्टल चली जाना। और फिर वेला ने कॉफ़ी और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। पिंकी बोली, वेला, तुम कब से यहाँ रहती हो? वेला ने कहा, मैं और मेरी फैमिली 5 ईयर से यहीं पर हैं। इससे पहले हम स्कॉटलैंड रहते थे। मेरे पापा यहीं बिजनेस करते हैं और तब से हम यहीं हैं। पिंकी बोली, क्या तुम इंडिया जाती हो? वेला बोली, अभी तो काफ़ी साल हो गए, पर मोम के भाई, मेरा मतलब है मेरे मामा जी, वहीं रहते हैं। मेरी मोम का भी कैफ़े है, तो टाइम नहीं मिलता कहीं जाने का। पिंकी ने घड़ी की तरफ देखा और बोली, वेला, अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो रही है। कल फिर से मिलते हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वेला मुस्कुराकर, मुझे भी। पिंकी बोली, बाय बाय। पिंकी हॉस्टल पहुंचकर काफ़ी थक चुकी थी, लेकिन आज उसे बहुत खुशी हो रही थी कि वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। उसे माँ के सभी दुख दूर करने हैं। ये सब सोचते हुए पिंकी को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। वक्त बीतता गया और अब पिंकी वहाँ पूरी तरह एडजस्ट हो चुकी थी। एक दिन वेला ने उससे पूछा, प्रिया, तुमने अपने परिवार के बारे में नहीं बताया। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? पिंकी ने कहा, मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी माँ है और वही सब कुछ है। वेला ने पूछा, तुम्हारे पापा? पिंकी ने कहा, मैंने पापा को नहीं देखा। मैं छोटी थी तभी वो गुजर गए। बस अपनी माँ के अलावा इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं। मेरी माँ की मेहनत और उनका त्याग है कि आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई।
इसलिए मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करके कुछ ऊंचा हासिल करना है और माँ को इस समाज में एक रुतबा दिलाना है। बहुत कुछ सहा है उन्होंने। वेला ने कहा, तुम जरूर अपने मकसद में कामयाब होगी। इस तरह वेला और पिंकी क्लोज फ्रेंड बन गई थी। एक रोज मधु के पास नीलू ताई का फोन आया। मधु बोली, हेलो, हाँ ताई, कैसी हो आप? नीलू ताई बोली, मैं तो ठीक हूँ मधु, तू कैसी है? और हमारी पिंकी तो काफ़ी बड़ी हो गई होगी। मधु बोली, हाँ ताई, पिंकी तो विदेश में पढ़ रही है। नीलू ताई बोली, अच्छा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। सब तेरी तपस्या का फल है। देखा मधु, पापा सब ठीक करने वाले हैं। मधु, तू कब आएगी यहाँ? अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। तेरी अमानत, तेरे घर की चाबियाँ मेरे पास हैं, तू ले लेती। और तुझे देखे हुए भी कितने बरस बीत गए। कहीं मर गई मैं तो तुझे देख भी नहीं पाऊंगी। मधु बोली, अरे ताई, ऐसा नहीं बोलते आप। और बूढ़ी, क्या मजाक करती हो ताई? अभी तो मेरी पिंकी के ब्याह में भी आना है। मैं आऊँगी जब पिंकी वापस आएगी। लोग भी देखें कि एक नौकरानी की बेटी भी बहुत कुछ कर सकती है। अब वहाँ आने की इच्छा तो नहीं करती। बात घर की है तो वही एक घर है जो मेरी पिंकी के लिए है। उसका फैसला होगा कि उसका क्या करना है। तुम अपना ख्याल रखना। अच्छा, अब रखती हूँ। इधर पिंकी एक रोज लाइब्रेरी में पढ़ रही थी कि तभी मधु का फ़ोन आ गया और वो बातें करते हुए बाहर आ गई। जब वापस पहुंची तो उसकी जगह कोई और बैठा था। पिंकी बोली, हेलो मिस्टर, दिस इज माई सीट। प्रियांश बोला, ओह सॉरी। इतना कहकर प्रियांश दूसरी जगह बैठ गया और पिंकी दोबारा अपना सिर किताबों में झुकाकर पढ़ने लगी। कुछ देर के बाद वहाँ वेला की आवाज़ सुनाई दी। पिंकी ने मुड़कर देखा तो वेला उसी लड़के से बातें कर रही थी। वेला बोली, हाय, तुम कब आए प्रियांश? तुमने मुझे कॉल भी नहीं की। दिस इज़ रॉन्ग। प्रियांश बोला, अरे यार, मैं तुम्हें सरप्राइज देने का सोचा था और तुम गुस्सा हो रही हो। वेला बोली, पर तुम बिना बताए इंडिया क्यों गए थे? प्रियांश बोला, वो मॉम डैड की मैरिज एनिवर्सरी थी तो इतनी जल्दी हो गया कि तुम्हें बता नहीं सका। वेला बोली, खैर छोड़ो, तुम्हें पता है मेरी एक और फ्रेंड बनी है जो इंडिया से ही है और बहुत स्वीट है। मैं उसे अभी मिलवाती हूँ तुमसे। 1 मिनट, मैं उसे अभी कॉल करती हूँ। वेला बोली, हेलो प्रिया, तुम कहाँ हो? जल्दी से कॉफ़ी शॉप में आ जाओ, मुझे तुम्हें अपने एक फ्रेंड से मिलवाना है। पिंकी ने कहा, मैं लाइब्रेरी में हूँ, पीछे देखो। वेला बोली, अच्छा आती हूँ। वेला बोली, चलो प्रियांश, वो यही है। वेला बोली, प्रिया, ये प्रियांश, और प्रियांश, ये प्रिया। ओ, तुम दोनों के नाम भी मिल रहे हैं। प्रियांश, तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना। प्रियांश, पहले तुम अपनी फ्रेंड से तो पूछ लो कि मैं बैठ सकता हूँ कि नहीं। वेला बोली, व्हाट, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? पिंकी ने कहा, जी आप बैठ सकते हैं। प्रियांश बोला, थैंक यू। और फिर तीनों ने ढेर सारी बातें की। पिंकी बोली, अच्छा अब मैं चलती हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। बाय बेला। बेला बोली, बाय। प्रियांश, अब हाथ नीचे कर लो। वो चली गई। प्रियांश बोला, ओह। बेला बोली, क्या हुआ, सब ठीक तो है? मेरी दोस्त पर डोरे तो नहीं डाल रहे? प्रियांश, ओ जस्ट शट अप, चल मैं भी चलता हूँ। वेला बोली, चलो। प्रियांश को प्रिया से मिलकर कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी। वो आंखें बंद करता तो उसे वही दिखाई देती। पहली नज़र में प्रियांश प्रिया का हो गया था, लेकिन इसकी भनक प्रिया को नहीं थी। एक रोज़ प्रियांश की मम्मी का कॉल आया। दीपा बोली, हेलो बेटा, कैसे हो? प्रियांश बोला, मैं तो ठीक हूँ, आप और डैड कैसे हैं? दीपा बोली, हम भी ठीक हैं। वो बेटा तेरे डैड के दोस्त हैं ना, वर्मा अंकल, उनकी बेटी निशी, उसका रिश्ता लेकर आए थे। मैंने तो कुछ कहा नहीं, तू कहे तो उसकी फ़ोटो भेज दूँ? देख लो तो फिर बात आगे बढ़ेगी। प्रियांश बोला, मॉम, मुझे अभी शादी नहीं करनी
और फिर अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। दीपा बोली, प्रिंस, लेकिन तुझे कुछ करने की क्या ज़रूरत है? तेरे डैड का इतना बड़ा बिजनेस है, वो सब तेरा ही तो है। तुम इकलौते बेटे हो। प्रियांश बोला, मॉम, अब मुझे कोई बात नहीं करनी। मुझे कोई पसंद होगी तो बता दूंगा। इतना कहकर प्रियांश ने फ़ोन काट दिया। उसके सामने तो बस एक ही चेहरा घूम रहा था, वो थी प्रिया। एक रोज़, प्रिया, आज शाम को तुम क्या कर रही हो? पिंकी बोली, कुछ खास नहीं, कोई काम था मुझसे। वेला बोली, वो मैंने मूवी देखने का प्लान बनाया है, तुम भी चलो। पिंकी बोली, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। शाम को जब प्रिया थिएटर पहुंची तो वहाँ प्रियांश तो था, पर बेला कहीं नज़र नहीं आ रही थी। पिंकी बोली, हेलो वेला, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वेला बोली, ओ सॉरी प्रिया, मुझे थोड़ा सर्द दर्द हो गया है। ऐसा करो कि तुम और प्रियांश देख लो, मैं फिर कभी बाद में चलूँगी। पिंकी बोली, पर यार रहने दो, मैं भी बाद में देख लूँगी। बेला बोली, प्लीज़ यार, अब टिकट बेकार हो जाएगी, चली जाओ ना प्लीज़। पिंकी बोली, ओके जाती हूँ। प्रियांश बोला, वेला नहीं आई? पिंकी ने कहा, हाँ, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। प्रियांश बोला, ओह वेरी गुड। पिंकी बोली, क्या आपने कुछ कहा? प्रियांश बोला, नहीं, वो वेला नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा। पिंकी बोली, हाँ सो तो है। प्रियांश ने कहा, चलो चलते हैं। और फिर इस तरह पिंकी और प्रियांश यानी प्रिंस एक दूसरे के साथ काफ़ी घुल मिल गए थे। प्रियांश तो प्रिया को मन ही मन पसंद करने लगा था और कहीं ना कहीं पिंकी भी उसे चाहने लगी थी। एक रोज़ पिंकी और प्रिंस दोनों बातें कर रहे थे। प्रिंस बोला, तुम्हारे घर में कौन कौन है प्रिया? पिंकी बोली, बस मेरी माँ। और तुम्हारे घर में? प्रिंस बोला, मॉम और डैड। अच्छा ये बताओ, पढ़ाई के बाद क्या सोचा है? पिंकी ने कहा, अपने लिए एक ऊंचा मुकाम हासिल करना, जिससे मेरी माँ भी इस दुनिया में सर उठाकर चल सके। तुम्हें पता है, मेरी माँ ने बहुत मुश्किल उठाकर मुझे पाला है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिवाय तकलीफ़ के कुछ नहीं देखा। मैं बस अपनी माँ की तकलीफ़ों को दूर करना चाहती हूँ, फिर अपने बारे में कुछ सोचूंगी। एक दिन वेला ने पिंकी से पूछा, प्रिया एक बात पूछूं, सच बताना। पिंकी बोली, पूछो। वेला ने कहा, क्या तुम प्रियांश से प्यार करती हो? पिंकी बोली, देखो वेला, मुझे प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना। मेरी फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने कैरियर पर है, बस। वेला बोली, क्या तुम्हें प्रियांश अच्छा नहीं लगता? पिंकी ने कहा, हाँ अच्छा लगता है, लेकिन प्यार जैसी कोई बात नहीं है, समझी। इतना कहकर पिंकी वहाँ से चली गई। पिंकी जब वापस अपने कमरे में आई तो उसे वेला की बातें याद आ गई। पिंकी सोचने लगी कि उसे प्रियांश का साथ अच्छा लगता है, लेकिन वो अपने लक्ष्य के बीच में किसी को नहीं आने देगी। उसने मन ही मन फैसला किया कि वो प्रियांश से दूर रहेगी, यही दोनों के लिए अच्छा होगा। यूनिवर्सिटी से वापस प्रिया जब अपने रूम में आई तो उसे वेला के सवाल परेशान कर रहे थे। आखिर वो सबसे तो झूठ बोल सकती थी, लेकिन खुद से कैसे? उसे प्रियांश से प्यार हो गया था, वो भी अपने प्यार के साथ कनेक्ट कर पा रही थी। उसे उसको देखना पसंद था, उसकी बातें। उसने प्रियांश की आंखों में अपने लिए प्यार महसूस किया था और वो इस एहसास को जीना चाहती थी। वो अपने बेड पर लेटी तो उसे नींद आ गई और सपने में उसने देखा कि प्रियांश उसके बहुत करीब बैठा उसकी आंखों में झांक कर कह रहा है, प्रिया आई लव यू। और फिर दोनों एक दूसरे में खो गए। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम मेरी ज़िंदगी हो। प्रिया बोली, प्रियांश तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो? प्रियांश बोला, तुम्हें यकीन नहीं है तो अपनी जान देकर तुम्हें यकीन दिला दूं। और उसने देखा कि वो उससे दूर जा रहा है। तभी प्रिया की आँख खुल गई। नहीं, उसकी आवाज़ उसके गले में ही घुट गई थी। वो पसीने से तरबतर हो गई थी। ये कितना बुरा सपना था। आई होप कि वो ठीक हो।
मैं भी ना जाने उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। इधर प्रियांश अपने दोस्तों के साथ बैठा गिटार बजा रहा था कि तभी उसके दोस्त रोमी ने कहा, हेलो माय डियर फ्रेंड प्रियांश, आज कुछ रोमांटिक सॉन्ग हो जाए। प्रियांश बोला, यार क्या ही सुनाऊं कि दिल बहुत बेचैन है। रोमी बोला, वाह वाह। प्रियांश ने कहा, क्या वाह वाह, सच कह रहा हूँ कि दिल मेरा किसी के लिए बेचैन हो गया है। अब तो सुबह शाम उसी का ख्याल है। रोमी बोला, तो उसके लिए कोई गाना सुना दे, हो सकता है कि तेरे दिल की आवाज़ उस तक पहुँच जाए। प्रियांश बोला, ऐसा है तो फिर सुन। प्रियांश ने गाना गाना शुरू किया। प्रियांश गाने में इतना खो गया कि उसे अपने चारों तरफ प्रिया ही दिख रही थी, मुस्कुराती हुई। रोमी ने उसे छेड़ते हुए, अरे यार क्या हुआ, तेरी परी सच में सामने आ गई क्या? प्रियांश बोला, रोमी मेरे यार, इश्क अगर सच्चा हो तो वो हमेशा सामने ही होती है। रोमी बोला, वाह क्या बात है, वैसे वो है कौन? प्रियांश बोला, जब वक्त आएगा तो बता दूंगा, अभी तो मुझे खुद पता नहीं कि उसके दिल में क्या है। बस एक बार उसके दिल में क्या है, वो भी मेरे लिए इतनी ही बेचैन है, पता चल जाए तो फिर। रोमी ने कहा, तो फिर क्या बात बन जाए? प्रियांश बोला, ओके बाय रोमी, चलता हूँ, मॉम डैड से बात करने का टाइम हो गया है। रोमी ने छेड़ते हुए, अच्छा शादी की बात? प्रियांश बोला, नहीं यार अभी तो मुझे नहीं पता, तो फिर मॉम डैड को क्या बताऊंगा? एक बार मैं जान लूँ तो फिर सबको बता दूंगा। प्रियांश जैसे ही अपने कमरे में आया तो उसका फ़ोन बजने लगा। प्रियांश बोला, हेलो मॉम। दीपा बोली, हेलो बेटा प्रिंस, कैसे हो? प्रियांश बोला, मैं तो ठीक हूँ, और आप लोग कैसे हैं? दीपा बोली, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, बस तेरे बिना घर उदास हो गया है, बस जल्दी से तू वापस आ जा। प्रियांश बोला, ओ मॉम आई लव यू। दीपा बोली, आई लव यू बेटा। मोहन बोला, अरे भाई मैं भी हूँ, सारी बातें तुम ही कर लोगी कि मेरे लिए भी कुछ बाकी बचेगा? दीपा बोली, तेरे डैड को भी हम माँ बेटे की बातों से बड़ी जलन होती है। प्रियांश ने मोहन से बातें की और फिर से प्रिया के बारे में सोचने लगा कि बस एक बार प्रिया उसे हाँ कर दे तो वह अपने मॉम डैड को प्रिया के बारे में बता सके।